1 2 need my attitude. 3 4 3 4 check my latitude. Top floor, that's who in the zoo. Trump move like whoop down the avenue. Hey. फाइनली हम लिविंग फोर्ट में आ गए हैं। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट जो लिविंग है, जिंदा है, यहाँ पे पब्लिक रहती है और ये फोर्ट बाहर से ऐसा दिखता है। अभी हम इसको अंदर से भी एक्सप्लोर करेंगे। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे फोर्ट पे और आप भीड़ देख सकते हैं। जैसे फोर्ट भीड़ देख सकते हैं। पता नहीं हम क्या ही है यहाँ पे देखेंगे और दिखाएंगे। चलो जाते हैं, देखते हैं। पहुंच गए हैं गेट पे और ये यहाँ का गेट है जिसका नाम है अक्खी पोल। यहाँ पे गेट से पर दिखेगी नहीं। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट हमने अक्खी पोल से फर्स्ट गेट में एंट्री ले ली है। हाँ बस फोटो ले पकड़ा निकलेगी ऐसी फ्रेंड्स, इसे जैसलमेर फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जैसल नाम के राजा ने मेरू नाम के फोर्ट पे यानी पर्वत पे बनाया था, इसलिए इसे जैसलमेर कहा जाता है। यहाँ पे मेजरली 3 से ज्यादा गेट है, पर जो 3 मेजर गेट है उसमें से एक जहाँ से हमने एंट्री ली थी वो थी अक्खी पोल या गणेश पोल, दूसरा है सूरज पोल और तीसरा है भूटा पोल और चौथा गेट भी है जो अंदर के इनर एरियाज के फोर्ट को कवर करता है, वो है हवा पोल। फिलहाल तो हम एंट्री के नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, कुछ खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि कभी भी आप घूमने जाओ तो हो सके उतनी शॉपिंग कम करिए। ये वो एरिया जहाँ पे ढिंडोरा पीट के राजा रानी की सारी सूचनाओं को नगर में कहा जाता था। यहाँ पे बहुत सारे बेड है, यानी कि चामाचिड़ी। व्हाइट चेयर बाहर क्यों है पता नहीं, पर कहते हैं कि ये राजा की चेयर होती है जहाँ पे राजा बैठते थे और शायद मीटिंग वगैरह या यहाँ के नज़ारे देखते होंगे। आई डोंट नो, आई गेस। तो चलिए, एंट्री शुरू होती राजा रानी के महल के अंदर जाने से। हम ये पूरा फोर्ट नहीं देख पाए थे क्योंकि इतनी रश थी, क्योंकि शेड्यूल्ड हम नहीं कर पाए। पूरा फोर्ट देखने जाते तो हम शाम का जैसलमेर की ड्यून्स, सनसेट और वहाँ के सारे एडवेंचर को मिस कर देते। तो हमने सिर्फ राजा रानी का फोर्ट देखा और हम फिर वहाँ से निकल गए। लेकिन राजा रानी का फोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। बस मुझे सिटी पैलेस से छोटा लगा। पता नहीं 7-7 फीट के जो राजा थे इतने छोटे छोटे गेट से कैसे आ जाते थे। और आप अभी भी रश देख सकते, कितनी सारी रश है। और साथ में यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो आपको नॉमिनल टिकट लेनी है। आई थिंक 200 रुपीज है यहाँ की टिकट। और फिर टिकट लेकर आपको पूरा फोर्ट को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे नंबरिंग भी दी गई है 1 2 3 4 करके। जैसे 1 नंबर पे है टिकट, 2 नंबर पे है दूसरा एरिया। तो वैसे 30 पॉइंट्स है राजा रानी के महल की, जिसको सीक्वेंस में देखेंगे तो आप पूरा फोर्ट अच्छे से राजा रानी का घूम पाएंगे। बीच में से कहीं से भी चले जाओगे तो आप मिस आउट कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा फोर्ट है। ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया था जहाँ पे बस इस तरह से कुछ था। और फिर ये वो एरिया है जहाँ पे अस्त्र शस्त्र म्यूजियम की तरह रखे हुए थे राजा रानी के। हो सकता है ये कोई रूम होगा, पर यहाँ पे फिलहाल तो अस्त्र शस्त्र थे। अब इतना तो यूज नहीं करते होंगे, करते तो बहुत होंगे बोलो, लेकिन ये एक झलक यहाँ पे दिखाई गई थी जो हम देख रहे हैं।
दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना, ये कहावत तो सुनी होगी, तो देख भी लीजिए। ये वही बंदूक है जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी, एक जो इसे कंधे पे रख के पोजीशन देता था और दूसरा फायरिंग करता था। है ना इंटरेस्टिंग। अब हम जिस एरिया में जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं मुझे भी नहीं पता, इसे दीवाने आम कहते हैं। फिलहाल तो हमने कोई गाइड रखा नहीं, तो हमने अंदाजा लगा दिया कि यहाँ पे शायद वेटिंग एरिया पे लोग आते होंगे मिलने के लिए और फिर राजा के बुलाने पे वो जाते होंगे। तो हमने इसे वेटिंग एरिया घोषित कर दिया है क्योंकि इसे दीवाने आम कहा गया है। शायद मेहमानों की जगह है यहाँ पे, तो बस वेटिंग एरिया घोषित करते हुए यहाँ पे हम आ गए जहाँ पे मैंने बोला था नगाड़ा बजता है और ढिंडोरा पीटता है। बस ये वही एरिया है जहाँ पे राजा रानी की बातों को सुनाया जाता है। ये है त्रिपोलिया गेट। इसे त्रिपोलिया गेट या त्रिपोलिया हॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह से बहुत अच्छी हवा आती है, तीनों खिड़कियों से बहुत अच्छी हवा आती है। यहाँ जितने फोटोज है वो सारे यहाँ के उन राजा के फोटोज है जो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी राज कर लिया है। जिनके फोटो आड़े हैं वो इमेजिनरी फोटो है और जिनके फोटो सीधे हैं वो रियल पिक्स हैं। ये वो पालकी है जहाँ पे बैठ के शायद रानी कहीं जाती होगी आई गेस। तो चलिए अब हम जाते हैं दूसरी तीसरी पता नहीं कौन सी मंजिल पे और वहां जाके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। पर जाने से पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे ब्रश क्यों नहीं है। वैसे तो पूरे महल में बहुत सारा रश था, कहाँ चला गया सारा रश। अरे ये रहा, तो सारा रश हमें फटाफट से मिल गया। ये वो लकड़ी का घोड़ा है जहाँ पे छोटे बच्चों को असली घोड़े पे बैठने की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि उनको डर ना लगे। उस ऊंचाई से बच्चों को खिलाया जाता था। इस एरिया में सारे स्कल्पचर्स रखे गए हैं जो उस टाइम पे बनाए गए थे और हर एक की कुछ अलग अलग मीनिंग्स है, वो आप जब जाओ तब पढ़ लेना। ये एक स्टैम्प कलेक्शन एरिया है। पूरे उस टाइम के जब यूज किए जाते थे अलग अलग पेपर्स वगैरह में, डॉक्यूमेंट्स में वगैरह में, एग्रीमेंट्स पे। और इसकी खिड़की से आपको पूरा उदयपुर दिखेगा। इनफैक्ट राजा के हर एक खिड़की में से पूरा उदयपुर दिखता है। और ये वो एरिया है जो आर्ट एरिया है जहाँ पे हर तरह का आर्ट वर्क किया गया है। गणपति जी बनाए हैं, श्रीनाथ जी बनाए हैं और अलग अलग सारे भगवान बनाए हैं और अलग अलग असली सोना मीनार चांदी बोलते हैं ना, उससे ये पूरा आर्ट वर्क किया गया है। उफ, मैं तो थक गई बोलते बोलते, बट आप जब जाओगे तो आप थकोगे नहीं इसे देखते देखते। यहाँ पे एक जोड़ी कपड़े रखे गए हैं राजा के, जिनको देखकर ही आप पता लगा सकते उनकी क्या हाइट और वेट रहा होगा। और फिर हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं जो है टॉप फ्लोर ऑफ द महल ऑफ राजा रानी, जहाँ से आपको पूरा उदयपुर दिखेगा बहुत ही लैविशली। अब एक गाइड किसी को समझा रहे हैं इस मैप का मतलब जो आप और मैं मिलके दोनों सुनते हैं। चलो। किले के फोर्ट का नक्शा ये तो है पर्वत, राजा का नाम देसल, पर्वत का नाम इस राजा का नाम इधर गलियों में किधर भी घूमो, बाहर निकलने का वही रास्ता है जिस रास्ते से आप ऊपर चढ़े हो और कोई रास्ता नहीं है इस किला के बाहर निकलने का, वही रास्ता है। જી આ બાજુ રાજપૂત પરિવાર છે, આ બાજુ બ્રાહ્મણ પરિવાર हाँ અને આ રાજા એલોટ કર્યો છે। यहाँ रानी रहती और पंचायत करती कहाँ से अपनी दासियों के साथ। बस अब एंड आ चुका है राजा रानी के महल का। अब हम एक पैसेज के थ्रू बाहर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे और वहां से और आप आगे जाओगे तो आप ब्राह्मण और क्षत्रियों के फोर्ट को भी देख सकते हो। लेकिन हम वो नहीं देख पाए क्योंकि हमें लेट हो रहा था। हम जैसलमेर के शाम के एडवेंचर के लिए लेट हो रहे थे जो हमने फिक्स कर दिया था, तो हम उसे मिस नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत रश थी, इसलिए हर एक चीज में लेट हो रहा था। देखने में भी लेट हो रहा था, टिकट में भी लेट हुआ था, यहाँ आने में भी लेट हुआ था। मतलब सब कुछ सुबह से लेट चल रहा था, इसलिए हम ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर आप आते हो तो प्लीज ट्रैवल गाइड करके ही आना, तो आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल तो हमने एग्जिट कर लिया है यहाँ से और अब हम नींबू पानी पी के निकलेंगे यहाँ इस से। तरह से हमने फोर्ट घूम लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब का बटन ऐसा दिखता है, लाइक भी करना। बाय बाय।